बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। आज सिटी का चक्कर लगा तो साथ में आपके साथ कुछ वीडियो शेयर कर रही हूँ, आज का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं गई थी टीके मैक्स में और कोडी यहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ पे गई थी। और ये देखें आप यहाँ पे कब्रिस्तान में ये लोग अपने प्यारों की कब्रों पे इस तरह के ये कुछ रख देते हैं, एंजल से बने हुए। तो बहुत प्यारी चीज़ें इन्होंने भी लिखवाई होती हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों पे लिखवाया हुआ है कि तुम्हारा प्यार हमारे दिलों में है, या जिस तरह से इस तरह ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा प्यार हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लिखवाते हैं, छोटी छोटी सी बातें कि तुम्हें हम कभी नहीं अपने दिलों में से निकाल सकते, कभी नहीं हम तुम्हें भूल सकते। इस तरह की चीज़ें ये लोग लिखवाते हैं और इनको अपने प्यारों की कब्रों पे रख देते हैं। तो कुछ स्टोर्स पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सब स्टोर्स पे नहीं मिलती। फिर थोड़ा सा आगे हम लोग आ गए तो ये दोबारा से वही घर की डिकोर थी, घर की डेकोरेशन के लिए कैंडल्स वगैरह लगाने के लिए कुछ चीज़ें थी रखी हुई, कुछ लालटेनें थी आउटडोर के लिए, कुछ इंडोर के लिए। और लेटेस्ट थी यहाँ पे कैंडल्स जो कि बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस में आई हुई थी, और तकरीबन हर कलर में ही आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अपने रूम के अकॉर्डिंग आप कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, या उसके मुताबिक आप सेम कलर में भी यहाँ से कैंडल्स वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये मौजूद थे कुछ रखने के लिए, पौधों के लिए रख सकते हैं आप इन चीज़ों को, या अपने कह लें बास्केट बना सकते हैं आप इसको अपने साइटों के लिए। साइटों यहाँ पे बोलते हैं अखबारों को, पेपर्स को, उनके लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते थे। इसके अलावा ये कुछ चिड़िया, तोते, ये सारे कुछ डेकोरेशन ही थी जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में, अपने टॉयलेट में, अपने फ्लोर में। और बहुत मुनासिब रेंज थी यहाँ पे इन चीज़ों की, बहुत महंगी नहीं थी। तो देखें आप साथ साथ कि कितनी खूबसूरत डेकोरेशंस हैं यहाँ पे। और वक्त के साथ साथ, मौसम के साथ साथ यहाँ पे डेकोरेशंस की चीज़ों को चेंज करते रहते हैं ये लोग। मुनासबत होती है मौसम की यहाँ पे हर चीज़ के लिए, उसी हिसाब से स्टोर्स पे ये लोग चीज़ें लगाते हैं। और जैसा कि अब आप ये देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ये एप्पल्स थे पड़े हुए, और सारी ही ये लोग रखते हैं चीज़ों को बहुत ही मेंटेन करके, अपने गार्डन्स में भी, अपने सिटिंग रूम्स में भी। और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे देखने के लिए कि कुछ मुझे चाहिए थी चीज़ें अपने बेटे के लिए, स्कूल के लिए। तो वो मैं देख रही थी यहाँ पे कि कॉपीज़ वगैरह बच्चों के स्कूल में जो यूज़ होती हैं, तो वो एक दो लेनी थी, वो ले ली यहाँ से। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इलेक्ट्रिक साइड पे, और ये स्टोर है कोडी। यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे इलेक्ट्रिक की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। यानी कि जो दूसरे स्टोर्स पे थोड़ी सी महंगी होती हैं चीज़ें, यहाँ पे वही चीज़ें आपको कुछ रीज़नेबल प्राइसेस पे मिलती हैं। तो मुझे लेना था सैंडविच मेकर। तो सैंडविच मेकर देखने के लिए फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा चलो चेक करती हूँ कि यहाँ पे प्राइसेस क्या हैं सैंडविच मेकर की। तो यहाँ पे तो मुझे वो चीज़ मिली नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक रैंडमली विज़िट कर लेते हैं, जहाँ से रीज़नेबल मिलेगा हमें सैंडविच मेकर तो हम वहीं से लेंगे। और साथ साथ चीज़ों की प्राइसेस मैंने मेंशन की हैं, आपको स्पेशली दिखाने की कोशिश की है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे
कौन सी चीज़ किस प्राइस में अवेलेबल है। ये पाँव गरम करने के लिए था और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। और यहाँ पे इसकी प्राइस काफ़ी मुझे मुनासिब लगी है। और ये शोल्डर गरम करने के लिए भी था यहाँ पे पड़ा हुआ, और कुछ ये आपके जब आप बैठते हैं तो आप अपनी कमर पे भी ये रख सकते हैं। काफ़ी मुनासिब रेंज थी यहाँ पे इन तीनों चीज़ों की। बेड वार्मर तो नहीं थे ये पैर गरम करने के लिए थे, शोल्डर गरम करने के लिए थे। तो मुनासिब रेंज थी इन चीज़ों की। इसके बाद ये ड्रायर थे लगे हुए, हेयर ड्रायर्स थे लगे हुए, और दांत ब्रश करने वाले इलेक्ट्रिक के थे, और ये छोटा सा ओवन था बेक करने के लिए। तो इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी मुनासिब की हुई थी इन्होंने यहाँ पे। और बीटर था यहाँ पे पड़ा हुआ, ये भी मुनासिब था। 1477 यानी कि 15 कह लें राउंड अबाउट आप इसकी प्राइस, तो मुनासिब थी ये भी प्राइस इसकी। इसके साथ साथ ये थे इलेक्ट्रिक के चूल्हे पड़े हुए। और अब आ गई थी मैं अपनी फेवरेट शॉप TK Maxx पे, जहाँ पे लैंप लगे हुए थे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मुनासिब रेंज थी इनकी भी लगी हुई। क्रिसमस के दिनों में 100 यूरो का एक लैंप मिल रहा था, जो कि वाकई में बहुत ही महंगा था। लेकिन अब ये थोड़े से कम प्राइस पे थे अवेलेबल। तो बहुत ही खूबसूरत थी, इनकी डिज़ाइनिंग भी मुझे बहुत प्यारे लगे, तो मैंने कहा ये भी शेयर करती हूँ इसी व्लॉग में आपके साथ। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ से देखा थोड़े से जूते भी लगे हुए थे रीज़नेबल प्राइसेस पे, कुछ काट के उन्होंने प्राइसेस लगाई हुई थी, तो वो मैं देखने लग गई। उसकी आपके साथ वीडियो मैं नहीं शेयर कर सकी हूँ, वो शायद बटन मैंने द्रुक करना था तो प्रेस करना था, वो मैं भूल गई प्रेस करना। तो ऐसे ही अपनी तरफ से तो वीडियो बनाती रही, लेकिन नहीं बन सकी वो वीडियो क्योंकि बटन नहीं था प्रेस किया हुआ। तो इसके बाद फिर ये एक साइड पे मैं गई, वहाँ पे भी डेकोर की चीज़ें थी, लेकिन इनकी चीज़ें कुछ महंगी होती हैं, यहाँ की चीज़ें सस्ती नहीं होती, लेकिन बहुत ही खूबसूरत यहाँ की वैरायटी, यहाँ के आर्टिकल बहुत खूबसूरत होते हैं। तो मुझे तो पर्सनली TK Maxx बहुत ही पसंद आता है, यहाँ की डेकोरेशंस। और ये छाबे भी आप देख लें अभी तक पड़े हुए हैं। तो इसके अलावा भी आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ की चीज़ें हैं। वासेस वगैरह भी बहुत खूबसूरत थे। वास यहाँ पे मुझे ये वाला बहुत ही प्यारा लगा था। प्राइस भी काफ़ी ही ज़्यादा थी इसकी। छोटा सा वास था, कोई बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन प्राइस काफ़ी थी। तो इसके अलावा क्रिस्टल की ये वाली चीज़ें, क्रिस्टल के ये फ्लावर्स वगैरह बने हुए थे, बहुत ही खूबसूरत थे ये भी। इसके अंदर आप टी लाइट भी रख सकते हैं। और मुनासिब रेंज थी। ये जो छोटे छोटे पीसेस थे इनकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। तो वही बात है, आप एक दफ़ा ले लें तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम आपकी ये चलती हैं। इस तरह की बत्तख एक मैंने भी लेके रखी हुई है, लेकिन ये क्वालिटी वाइज बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत। इन चीज़ों को आप हल्का सा वॉश करके दोबारा भी रख लें, जब ये थोड़ी सी इन पे डस्ट वगैरह पड़े तो बिल्कुल ऐसे ये शाइन करती हैं जैसे अभी ली हैं आपने। इसके अलावा ये भी डेकोरेशन से रिलेटेड ही थी चीज़ें, बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये बिल्कुल ऐसे चिपटे से फ्लैट से बने हुए थे ये वाला डेकोरेशन पीस, और बहुत खूबसूरत थे। और इस साइड पे इन्होंने कुछ सेल के आर्टिकल लगाए होते हैं, इनकी प्राइसेस पहले से कम करके इन्होंने लगाई हुई थी। तो मैंने कहा देखूं कि क्या रेंज अब इनकी लगाई हुई थी इन्होंने, तो काट के इनकी प्राइसेस थी जी अब लगी हुई 8 यूरो का था ये। और ख़ूबसूरत चीज़ थी, मुझे भी प्यारा लगा। तो इसके साथ साथ ये देख सकते हैं आप कुछ किताबें वगैरह भी थी पड़ी हुई, कुछ फ्लावर्स वगैरह थे पड़े हुए, और इनकी प्राइसेस भी कम करके लगाई हुई थी। कम करके भी इनकी रेंज जो है वो इतनी मतलब कम नहीं होती कि आप कहें कि बहुत ही चीप हो गया था। ये बहुत चीप नहीं ये लोग करते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो
उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग्स पसंद आया करें तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ इसी के साथ अब। अल्लाह हाफिज़।